नमस्ते दोस्तों, मैं ललिता दहलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा ट्यूटोरियल्स में आज हम जानेंगे चित्त के बारे में, जिसमें हम विस्तार से समझेंगे चित्त की परिभाषा, चित्त का स्वभाव और ज्ञान की विभिन्न धाराओं में चित्त की अवधारणा के बारे में। सबसे पहले चित्त की परिभाषा क्या है? महर्षि पतंजलि ने योग को योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः के रूप में परिभाषित किया है, जिसका अर्थ है मानसिक संशोधनों यानी मन में उठने वाले विचारों के जो भंवर है उस पर पूर्ण नियंत्रण लाना। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। चित्त, जिसका अर्थ है मन से जुड़े विचार, वृत्ति, जिसका अर्थ है हलचल, और निरोध, इसका अर्थ है नियंत्रण यानी काबू पाना। आइए अब जानें कि चित्त का स्वभाव कैसा है। चित्त अथवा मन, इसका निर्माण संस्कृत के मूल शब्द चिति संजयने और चिति स्मृतिम से हुआ है। चिति शब्द के मूल रूप में जब कच शब्द जोड़ा जाता है तो वह चिति से चित्त बन जाता है। चित्त संजयने और चित्त स्मृतिम। चित्त संजयने का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि चित्त की विशेषता है ज्ञान होना, और जब उस ज्ञान को, ज्ञात वस्तुओं और विषयों को जब हम बार बार याद करते हैं तो इसे हम कहते हैं चित्त स्मृतिम, और इसी ज्ञान के माध्यम से हम अन्य वस्तु की प्रकृति के बारे में जान पाते हैं। महर्षि व्यास के अनुसार मन एक वस्तु है जिसकी बुनियाद के कण हैं सत्व, रजस और तमस गुण। सत्व गुण क्या है? यह है प्रकाशशील, वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति का ज्ञाता, जो अच्छे कर्म करता है और बिना स्वार्थ के समाज सेवा करता है। रजस गुण क्या है? यह है क्रियाशील, जो स्वयं के लाभ हेतु कार्य करता है। और तमस गुण क्या है? यह होता है स्थितिशील, जड़युक्त, जो अज्ञानता के कारण दूसरों को हानि पहुंचाकर स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करता है। साम्यावस्था की वह स्थिति जहां सत्व, रजस और तमस गुण का अनुपात एकदम सही होता है, ना ज्यादा और ना ही कम। इन 3 गुणों के संतुलन को हम प्रकृति कहते हैं, और इसीलिए प्रकृति त्रिगुणात्मक है। जब इन गुणों का तालमेल बिगड़ जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप चित्त का निर्माण होता है, और इसीलिए चित्त भी त्रिगुणात्मक है। इसमें सबसे अधिक प्रधानता होती है सत्व गुण की, फिर रजस और फिर तमस गुण की। सत्व गुण की इस प्रधानता के कारण इसे प्रकृति का सात्विक परिणाम कहा जाता है। महर्षि व्यास चित्त की त्रिगुणात्मक प्रकृति का वर्णन योग सूत्र व्यास भाषा में कुछ इस प्रकार करते हैं। प्राख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलवत् त्रिगुणम। प्राख्या क्या है? यह चित्त का सत्व गुण है जो कि प्रज्वलित और ज्ञान युक्त है। इसके लिए कहा गया है तत्वनम अनेना सर्वे उपलक्षितः। दूसरा है प्रवृत्ति, यह चित्त का रजस गुण है जो कि क्रियाशील है। इसके लिए कहा गया है कर्म अनेना सर्वे राजस गुण गृह। तीसरा है स्थिति, यह चित्त का तमस गुण है जो कि जड़युक्त है। इसके लिए कहा गया है क्रिया रहांत्यम एवं प्रकाश सारहित्य वृत्त्यनागति शून्यता निद्रेति यवत अन्य सर्वेक्षण तमस गुण। चित्त गहरे पानी के स्रोत के समान है, जहाँ कर्मों के संस्कार घटित होते हैं और निरंतर इकट्ठा होते रहते हैं। एक व्यक्ति अपने चित्त में मौजूद संस्कारों के अनुसार ही व्यवहार करता है। उदाहरण के तौर पर अगर चित्त को समझें तो चित्त हमारे फोन में मौजूद मेमोरी कार्ड के जैसे है। जिस प्रकार हम अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके जो भी फ़ोटोज़ खींचते हैं, जो भी वीडियोज़ बनाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम डाउनलोड करते हैं, ये सभी चीज़ें कहाँ जाकर सेव होती हैं? हमारे मोबाइल फ़ोन के मेमोरी कार्ड में। उसी तरीके से जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं, जो भी देखते हैं, सुनते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जो भी विचार हमारे मन में आते हैं, वो सभी हमारे संस्कारों में जाकर जुड़ जाते हैं, जो निरंतर इकट्ठा होते रहते हैं और हम उसी के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। आइए जानें कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्वों से मिलकर सृष्टि का निर्माण हुआ, जिनमें से 2 तत्व प्रमुख हैं, जिस कारण इसे द्वैतवाद भी कहा गया है। और ये 2 प्रमुख तत्व हैं पुरुष और प्रकृति। यह पुरुष का मतलब कोई मेल पर्सन नहीं है और ना ही प्रकृति का मतलब नेचर से है। यह पुरुष का स्वभाव बताया गया है कि यह स्थिर, चैतन्य और निष्क्रिय है। यह त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है। वहीं प्रकृति का स्वभाव परिवर्तनशील, जड़युक्त व सक्रिय बताया गया है। यह त्रिगुणात्मक है, जिसमें सत्व, रजस और तमस गुण पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर पुरुष प्रकृति को समझा जाए तो यह एक रिमोट में पाए जाने वाली बैटरी के समान है। जिस प्रकार एक रिमोट बिना बैटरी के काम नहीं कर सकता, उसी तरीके से एक बैटरी का रिमोट के बिना अपना खुद का कोई वजूद नहीं है।
यहाँ पर पुरुष को उस रिमोट की बैटरी बताया गया है और प्रकृति को रिमोट बताया गया है। तो जब उस रिमोट में सेल डलेंगे, उस रिमोट में बैटरी डलेगी, तभी तो वो रिमोट चलेगा। तो इसीलिए जो प्रकृति है वो खुद को प्रकट करने के लिए चेतन पुरुष की सहायता लेती है, और जब प्रकृति पुरुष से मिलती है तो महत अथवा बुद्धि की उत्पत्ति होती है। और जब पुरुष प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आता है तो स्वयं को कर्मों का कर्ता समझने लगता है, और यहीं से अहंकार की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब उस रिमोट में बैटरी डाली जाती है तब उस बैटरी को ये अहंकार हो जाता है कि उसकी वजह से ही हम किसी टीवी या एसी को चला पाते हैं। असल में वह भूल जाता है कि वह पुरुष है, तो ये अहंकार के कारण होता है। तो यह अहंकार 3 तरीके का होता है: सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। राजसिक अहंकार, क्योंकि राजसिक अहंकार में रजस गुण पाया जाता है और रजस गुण की विशेषता है कि यह क्रियाशील है। तो राजसिक अहंकार सात्विक और तामसिक अहंकार को उत्पन्न करने में मदद करता है। सात्विक अहंकार, सात्विक अहंकार से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां कौन सी हैं? मुख, हाथ, पांव, गुदा और जनन इंद्रियां। मन को उभयात्मक कहा है। इंद्रियों का मन के साथ तालमेल होने पर ही वे अपने विषयों को ग्रहण करने में सक्षम होती हैं। तीसरा है तामसिक अहंकार। इससे 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति होती है। आइए जानें ज्ञान की विभिन्न धाराओं में चित्त की क्या अवधारणा है। सबसे पहले हम बात करेंगे उपनिषद की। उपनिषद अंतःकरण यानी कि इनर कॉन्शियसनेस के 4 भागों का वर्णन करता है, जो है चित्त, बुद्धि, अहंकार और मनस। चित्त क्या है? यह संस्कारों का भंडार है। बुद्धि, यह निर्णय लेने वाली है। अहंकार, इसमें अहम भाव है। और मनस, यह संकलन क्षमता को दर्शाता है। अब बात करते हैं सांख्य दर्शन की। यह अंतःकरण के 3 भागों का वर्णन करता है: बुद्धि, अहंकार और मनस। अब बात करते हैं पतंजलि योग सूत्र की। इसमें बुद्धि का कोई उल्लेख नहीं है। पतंजलि जी द्वारा वर्णित चित्त शब्द सांख्य दर्शन की बुद्धि के समान है। अब बात करते हैं योग दर्शन की। इसमें अंतःकरण शब्द का प्रयोग चित्त के लिए अधिक बार किया गया है। चित्त का वर्णन अंतःकरण इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन सभी को एक ही पद चित्त के अंतर्गत संकलित किया गया है। अब बात करते हैं अद्वैत वेदांत की। यह चित्त के 4 भागों की गणना करता है, जिसमें कहा गया है: मनोबुद्धिर अहंकार शचितम कर्णमंत्रम संशयो निश्चयो गर्वः स्मृणामति वृत्त्यः। अद्वैत वेदांत के अनुसार अंतःकरण की वृत्तियां हैं संशय, निश्चय, अभिमान और स्मृति। संशय यानी कि शक, इसका संबंध मन से है। निश्चय यानी कि निर्णय लेने का संबंध बुद्धि से है। अभिमान, मोह की भावना अहंकार का कार्य है। और स्मृति, स्मरण करना चित्त का धर्म है। तो दोस्तों, ये हमने जाना चित्त के बारे में कि चित्त का स्वभाव कैसा है और ज्ञान की विभिन्न धाराओं में चित्त की क्या अवधारणा है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत जल्द मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।